चलिए प्यारे बच्चों, आज हम समझते हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1B। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न क्या है? बिना भाजन की क्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव रूप में निरूपित की जा सकती है। तो सबसे पहले शांत परिमेय संख्या क्या होती हैं और एक अशांत। देखिए, शांत परिमेय संख्या वो होती हैं जिनमें भाग पूरा पूरा चला जाए, वो कहलाती हैं शांत। और अशांत कौन सी होती हैं? जिनमें भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वो क्या कहलाती हैं? अशांत कहलाती हैं। अब यहाँ पे हमें एक नियम आपको बताएंगे। वो नियम क्या है कि हमें केवल भाग नहीं करना है, हर को देखना है और बता देना है कि वो परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। तो जैसे पहला प्रश्न है हमारा 5/32। तो अब ये शांत होगा या अशांत होगा, इसको देखने के लिए हमें हर के गुणनखंड करने हैं। हर के गुणनखंड करते हैं। देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा? 16 बार। 2 से काटेंगे 8 बार। 2 से काटेंगे 4 बार और 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटा 1 बार। तो आपके पास जो हर है 32, उसके गुणनखंड कितने आते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। तो देख लिए, ध्यान दीजिए, किसी भी परिमेय संख्या में भाग पूरा पूरा कब जा सकता है या शांत परिमेय संख्या कब हो सकती है? जब उस संख्या के हर में, परिमेय संख्या के हर में क्या लिखना है? यदि 2 की घात n के रूप हो, n का रूप हो, या 5 की घात n का रूप हो, या 2 की घात n गुणा 5 की घात n का रूप हो, तो वह परिमेय संख्या शांत होती है। बात समझ में आई? यदि जैसे यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हर हमारा बैठेगा क्या? 5/2 की घात 5। अब ये 2 की घात 5 के रूप में है, ये वाला हमारा 2 की घात n के रूप में, इसलिए क्या हो जाएगा? ये पहला वाला शांत हो जाएगा। ये पहला क्या है? शांत है। अब देखिए 24 है, दूसरे में 11/24 है। अगर आप 24 के गुणनखंड करते हैं तो 2 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। 2 से कितनी बार? 6 बार। और 2 से कितनी बार? 3 बार। और 3 से काटा 1 बार। तो यहाँ 11/24 के जो गुणनखंड आए हैं वो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 आ गया। ये तो ठीक आया, लेकिन ये अलग आ गया है। हमें चाहिए या तो 2 की घात n हो, या 5 की घात n हो, या 2 की घात n गुणा 5 की घात n हो, लेकिन ये तो 3 की घात 1 आ गया, इसलिए ये शांत नहीं है। ये कौन सा है? अशांत। ठीक है, ये क्या है? अशांत है। इसके बाद हमारा आता है 27/80। तो हमको 80 के भी गुणनखंड करने हैं। अब 80 के कर लीजिए, यहाँ पे करके देख लीजिए। 2 से काटा 40 बार। 2 से काटेंगे 20 बार। 2 से काटेंगे 10 बार। 2 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार। तो ये आ गया आपका 27/2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही आ गया। तो ये कैसा है आपका? शांत।
ये शांत है, ये अशांत है और ये भी शांत है। तो ये पहला आपका प्रश्न जो है पूरा हो गया। ये नियम आपको याद रखना है। यदि किसी परिमेय संख्या के हर में उसके जो गुणनखंड हैं 2 की घात n के रूप में हो या 5 की घात n के रूप में हो या 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में हो, तो वह परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में बदलिए। अब ये तो आप जानते ही हैं, आपने छोटी क्लास से भाग किया है, तो हमको क्या केवल इसमें भाग करना है। चलिए, ये लिखा हुआ 5/8, तो ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है और जो नीचे वाला होता है वो हर होता है। हमें अंश में हर से भाग करनी है। अंश है 5, यहाँ पे भाग कर लेते हैं, और हर कितना है 8। देखिए, ना जाने की 0 और पॉइंट लगा के हमने बढ़ा लिया 0, पॉइंट लगा क्या बढ़ा लिया 0। अब इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 छंग कितना होगा 48, 48 हो गया। अब 50 में से 48 घटाएंगे कितना बचेगा 2। अब चूंकि पॉइंट पहले से लग चुका है इसलिए हमारी 1 0 बढ़ती रहेगी बार बार। अब देखिए, फिर इसको 8 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 8 दूनी 16 बार, 16 बार नहीं 2 बार कटेगा हमारा, 16 वैसे आएगा नीचे। अब 20 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 4, चूँकि पॉइंट लगा हुआ है इसके बाद 0 फिर से आप बढ़ा सकते हैं, और 8 पंजे कितना हो गया 40। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं वही नियम लग रहा है भाई, 2 की घात 3 के रूप में है तो पूरा पूरा भाग तो जाने चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5/8 को हम लिख सकते हैं दशमलव प्रसार के रूप में 0.625। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार अगला प्रश्न करेंगे। 9/16 वही प्रक्रिया करनी है। 9 को 16 से भाग करना है, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, इसके आगे 0 लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 16 पंजे कितने होते हैं 80 और 16 छिंग कितने होते हैं 96, तो 6 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 बार करते हैं। 80 घटाएंगे तो कितना बचा 10, पॉइंट लगा हुआ है तो इसलिए हमारे पास एक 0 फिर से बढ़ जाएगी, और इस बार कर लेते हैं 6 बार। 16 छिंग कितने हो जाएंगे 96, बचा कितना 4। अब पॉइंट लगा हुआ है फिर से 0 बढ़ जाएगी, और 16 दूनी 32, बचा कितना 8, और ये 0 बढ़ जाएगी फिर 16 पंजे कितना हो गया 80। तो आपका आंसर आ गया 9/16 बराबर 0.5625। ये आपका क्या आ गया है आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं। आगे जो प्रश्न है उसको भी हम इसी प्रकार चेक करेंगे। ठीक है, देखिए ये है आपके पास में 7/25, तो आपको 7 को 25 से भाग करना है, 0 पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए। अगर आप 25 से 3 बार भाग करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी बार करना है 2 बार। 25 दूनी कितना हो गया 50, घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है तो एक बार फिर से 0 बढ़ जाएगी, और 25 चौक 100 और 25 अट्ठे कितने होते हैं 200। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7/25 का दशमलव प्रसार आ गया 0.28। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए नीचे। देखिए ये है 11/24। सबसे पहले तो हमको ये पता है कि ये अशांत है, चूँकि हमने नीचे देख लिया 24 के गुणनखंड करेंगे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, तो ये अशांत है। अब फिर भी भाग तो करके देखना ही है हमको। 11 में 24 से भाग करेंगे
पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए 24 चौक कितने होते हैं, 24 चौक होते हैं 96। ठीक है, यहाँ कितने हो गए, 10, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ कितने बचे 10, 10 में से 9 गया 1, 14 बचा, पॉइंट लगा हुआ इसलिए फिर से 0 बढ़ा ली। अब इसके बाद कितना, अब ये चला जाएगा 24 पंजे कितने हो जाएंगे 120, फिर यहाँ कितने बचेंगे 20, ऊपर से पॉइंट लगा हुआ इसलिए फिर से 0 बढ़ गई। अब 24 की गुणा करके देखिए आप 8 बार, तो 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल लगे 3, और 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 नहीं, यहाँ पे देखो 8 चौक 32 का 2, हासिल लगे 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितने हो गए 19। अब हमको घटाना है, इधर से ले लिया हासिल, यहाँ पे 10, 10 में से 2 गए 8। ठीक है, अब पॉइंट हमारा लगा हुआ है तो 1 0 और बढ़ जाएगी, तो 24 तिया कितना हो जाएगा फिर, देखिए 24 ती कितने होते हैं 72, ये फिर से 8 बच गया। अब तो पॉइंट लगाते रहेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो इसलिए हमारे पास 0 बढ़ती रहेगी, 24 ती 72, फिर से 8 आ गया। ऐसे ही ये आगे अब चलता रहेगा, तो ये भी आपका चलता रहेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 11/24 का 0.45833 डॉट डॉट डॉट, या आप इसको लिख सकते हैं 0.4583 के ऊपर बार। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। अब ये जो प्रश्न है ये आपके लिए हैं, इसको प्रश्न को क्या करेंगे आपको हल करना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर चलता हूँ। ये प्रश्न तो आपको करना ही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरलतम भिन्न रूप में बदलिए। अब इसको हमें बदलना है सरलतम भिन्न रूप पे। सबसे पहले प्रश्न क्या है, 0.3 के ऊपर बार। बार का मतलब ये है जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, बार कोष्ठक ही होता है एक प्रकार से, जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि बार बार आ रही है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर 0.3। अब चूँकि रिपीट हो रही है तो इसलिए इसको लिख सकते हैं आप इस प्रकार, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। ठीक है, आसान तरीका बताऊंगा करने के। सवाल को 2 तरीके हैं, लेकिन आप पहले एक को देखिए, जो आसान लगे आप उससे करेंगे। इसके बाद देखिए कितनी संख्याओं के ऊपर बार था, एक संख्या के ऊपर बार है। जब एक संख्या के ऊपर बार होगा तो आप एक के आगे उतनी 0 लगाएंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार होगा तो एक के आगे इतनी 0 लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 संख्याओं के ऊपर बार है, ठीक है, और उसके आगे, तो फिर एक के आगे 3 0 लगा के क्या करनी है आपको, गुणा करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है तो इसलिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो इधर कितना हो जाएगा 10x बराबर, देखिए जब 10 से हम गुणा करेंगे तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 3.333। अब चूँकि रिपीट हो रही है तो एक बार और कर लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, और ये समीकरण कौन सी होगी आपकी, सेकंड। अब क्या करना है आपको, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। तो समीकरण क्या है हमारी सेकंड, यहाँ को लिख लेते हैं, 10x बराबर
3.3333 डॉट डॉट डॉट, और फर्स्ट समीकरण क्या है, x बराबर 0.3333। देखिए जब किसी दशमलव वाली संख्या को घटाया जोड़ा जाता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, और जितनी संख्याएं लेफ़्ट में होती हैं उन्हें लेफ़्ट में लिखते हैं, और जितनी राइट में होती हैं उनको राइट में लिखते हैं। तो अब हमको घटाना है। देखिए इधर से घटाएंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा, 3 पॉइंट क्या आ जाएगा, जीरो, और 10x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9x। तो अब देखिए x बराबर हो जाएगा 3/9 या 1/3। तो आपका जो आ जाएगा 0.3 के ऊपर बार बराबर होगा 1.3। ठीक है। अब देखिए ये वाला प्रश्न तो आपको करना है, अगर आपको नहीं होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो में इसको कर दूंगा। अब हम थर्ड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड प्रश्न है हमारा 0.34 के ऊपर, पूरे के ऊपर बार है, तो वही प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले क्या करना है, मान लेते हैं, माना x बराबर 0.34, चूँकि 34 के ऊपर बार है इसलिए 34 34 34, ये समीकरण मान लीजिए आप फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो हमको क्या करना है, 1 के आगे उतनी ही जीरो लगानी है और मल्टीप्लाई कर देनी है। तो दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे, 100 से। सौ से गुणा करने पर तो इधर हो जाएगा आपका 100x, और इधर देखिए पॉइंट इधर 2 अंक खिसकेगा तो 34.34343434। हमको घटाने में आसानी होगी इसलिए हमने पहले वाले के बराबर लिया है पॉइंट के बाद। ये समीकरण सेकंड है। अब आप क्या करेंगे, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट कर देते हैं। फर्स्ट देखिए 100x बराबर 34.343434, और यहाँ हो गया आपके पास x बराबर 0.34343434 डॉट डॉट डॉट, घटाइए ये सब जीरो। ठीक है, और यहाँ से बचेगा 34, इधर बचा 99 x। तो x बराबर कितना हो गया, 34/99। तो ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उसको भी देख लेते हैं हम, क्या है हमारा प्रश्न। ये हमारा प्रश्न है 3.14 के पूरे के ऊपर बार है। तो जैसे पहले करते आए हैं ऐसे ही करना है। मान लो, माना x बराबर 3.14, ऊपर बार है तो 14 और 14, ये समीकरण कौन सी, फर्स्ट। अब पॉइंट के बाद में कितनी रिपीट हो रही हैं संख्याएं, 2 हो रही थी, तो इसलिए दोनों पक्षों में कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 100 से। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इधर तो हो जाएगा हमारे पास में 100x, इधर हो जाएगा 3 तो पहले से है, अब 2 पॉइंट और खिसकेगा अंक, यहाँ पहुँच जाएगा तो 0.1414, और एक बार हमने और लिख लिया, ये होगी समीकरण सेकंड। वही करना है, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट। तो 100x बराबर 314.1414, और ये ऊपर x बराबर 3.141414 डॉट डॉट डॉट, ये तो सब जीरो हो जाएगा। इधर तो यहाँ 4 में से 3 गया 1,
1 और ये 311 इधर आ गया 99x। तो x बराबर लिख सकते हैं 311/99 या 3.14 के ऊपर बार बराबर 311/99। ये आपका आंसर आ गया। ये प्रश्न भी आपके लिए है। 0.324 के ऊपर बार है, तो चूंकि 3 संख्याओं के ऊपर रिपीटेशन हो रहा है इसलिए आप इसमें क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो जाएगा सवाल मानकर उसी प्रकार से। चलिए मैं एक सवाल और बता रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद आपको करने हैं। तो करना क्या है, फिर उसी प्रकार मान लेते हैं। माना x बराबर 0.1। देखिए अब ना केवल 7 के ऊपर बार है, इसलिए एक संख्या का रिपीटेशन चल रहा है। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब एक संख्या के ऊपर बार अगर होता है तो हमको केवल 10 से गुणा करनी होती है। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर जब आप गुणा करेंगे तो इधर हो गया 10x और इधर कितना हो जाएगा, देखिए एक अंक खिसकेगा तो 1.777। एक बार और कर लेते हैं हम, ये समीकरण सेकंड होगी। ठीक है, अब समीकरण सेकंड माइनस फिर फर्स्ट करना है। तो भाई 10x बराबर 1.7777 और एक बार और लिख लो। और ये हो गया x बराबर 0.17777। घटाइए, 10 में से एक x चला जाएगा, 9x बचेगा, इधर बचेगा 1.6 और आगे के सब 0। तो 9x बराबर आ जाएगा 1.6 और x बराबर आ गया 1.6/9। पॉइंट हटाना है हमको, तो x बराबर कितना हो गया 16/90। या अगर हम इसको काट दें कितने से, तो ये 8 हो गया और ये कितनी बार कटेगा 45 बार। तो आपका कितना x बराबर कितना हो जाएगा 8/45, या लिख सकते हैं आप 0.17 बार बराबर 8/45। ये आपका आ गया आंसर। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार है, ये भी आपको दोनों करने हैं। अगर ये प्रश्न नहीं होते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं और मैं ये आपको प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और वीडियो ध्यान से देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स भी करते रहें। अब देखिए सत्य और असत्य छांटने हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक कौन से होते हैं, धन पूर्णांक कौन से होते हैं, ऋण पूर्णांक कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। ये कह रहा है ऊपर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। प्रत्येक प्राकृतिक का मतलब प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 2 3 से लेकर अनंत तक चलती हैं। पूर्ण संख्या वो होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती हैं। तो ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है इसकी। इसके बाद ये कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, नहीं, असत्य है। देखिए चूंकि पूर्ण संख्या में 0 आ रही है जबकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होती है, तो इसलिए क्या है, ये असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्याओं में पूर्णांक भी आते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक सब आते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में केवल धन पूर्णांक आते हैं। तो इसलिए इसकी बात क्या हो गई, असत्य है। प्रत्येक शांत दशमलव एक परिमेय संख्या होती है। देखिए जो भी परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा उसका, वो सभी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी, इसलिए ये सत्य है। प्रत्येक आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, वही जो जैसे 0.13 के ऊपर बार लगा दें, तो ये भी सत्य है। 0 एक परिमेय संख्या, ये हम पहली एक्सरसाइज में सिद्ध कर चुके हैं कि 0 एक परिमेय संख्या, इसलिए ये भी सत्य है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, और जो मैंने आपको प्रश्न दिए हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आप उनको करने की कोशिश करें। ठीक है, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा
आसान भाषा में आप लोगों को फ़ायदा है। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहें।